तो यहाँ पर टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है? तो इसके पहले हम रेसिस्टेंस पढ़ चुके हैं। तो रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो में अपोज करता है या इम्पीडेंस डालता है, तो उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और जो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो उसका क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? इसको जी से करते हैं। आप जानते हैं जो करंट का बताया, जिसने डिफाइन किया या रेसिस्टेंस को जिसने डिफाइन किया, वो कौन है? जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज का इसमें जी लेकर के इसको डिनोट किया गया है। तो जी इक्वल टू 1/r हो गया। माने जो कंडक्टेंस है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है साइमन। जॉर्ज साइमन ओम बोलते हैं, तो साइमन से उनका क्या ले लिया गया? एस ले लिया गया। अब देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो ओम इस तरह से हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ओम इनवर्स। तो इस तरह से ये कंडक्टेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसके बाद इसको हम लिखते हैं 1/रो, क्योंकि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होता है, वो रो से डिनोट करते हैं, उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/रो हो गया। तो यहाँ पर इसका जो एसआई यूनिट है साइमन पर मीटर होता है, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। आप जानते हैं रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। जब इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे तो ऊपर जाके ओम इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब यदि हम रिलेशन देखें कि कंडक्टिविटी का और करंट डेंसिटी का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको कंडक्टिविटी देखना है। अब एक टॉपिक और आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है, ये है सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी, तो जब बहुत लो टेम्परेचर हो, तो लो टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस होता है ज़ीरो हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनाइट हो जाती है। माने कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं होता है करंट के फ्लो में। यदि किसी आप कंडक्टिंग मटेरियल में करंट फ्लो कर देते हैं जो सुपर कंडक्टर है, तो वो इन्फिनाइट टाइम तक जो है उसमें करंट फ्लो होता रहेगा, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो देखिए क्या है, एट वेरी लो टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो रेसिस्टेंस है वो कितना होता है? ज़ीरो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ये कंडीशन क्या कहलाती है? सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। अब ये कौन खोजा था, डिस्कवर किया था? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमरलिंग ओन्स। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। द टेम्परेचर एट विच कंडक्टर्स बिकम्स सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब देखिए सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है कि जब हम टेम्परेचर उसका कम करते हैं तो किस टेम्परेचर पर उसका रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि 4.15 केल्विन पर जो मरकरी होता है वो सुपर कंडक्टर हो जाता है, उसकी जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। एट 3.72 केल्विन टिन का जो है ये सुपर कंडक्टर हो गया। तो ये जो टेम्परेचर है यही क्रिटिकल टेम्परेचर कहला गया। एट 9.2 केल्विन नायोबियम, और एट 2.19 केल्विन लिक्विड हीलियम आर सुपर कंडक्टर्स। तो अलग अलग टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर अलग अलग मटेरियल का जो कंडक्टिविटी है वो इन्फिनाइट हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं रीज़न ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का रीज़न क्या होता है? फ्री मोशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स विदाउट कोलिजन। अभी जनरली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस से थोड़ा हिलता है तो वो स्पेस पॉजिटिव आयन से भर जाता है। तो जब उसके पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे कोलाइड करता है, तो उस कोलिजन की वजह से रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब मान लीजिए कोलिजन हो ही ना, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सुपर कंडक्टिविटी आती है। तो इसमें फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है विदाउट कोलिजन। अब इसका यूजेस क्या है, सुपर कंडक्टिविटी का हम यूज क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिशन विथआउट पावर लॉस। हम जो है पावर को, एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनर्जी लॉस के, बिना एनर्जी लॉस के। टू रन हाई स्पीड कंप्यूटर्स, जो बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनकी हाई स्पीड कंप्यूटिविटी के लिए जो है हम सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हैं। टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू रन ट्रेन्स, जो ट्रेन होती हैं उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट लगता है, माने इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब वो मैग्नेट बनता है। तो यहाँ पर हम सुपर कंडक्टर का यूज करके ट्रेन को भी रन कर सकते हैं। एमआरआई आप ये सुने होंगे, जब मेडिकल में जाते हैं तो कोई कंडीशन बन जाती है, हेल्थ कंडीशन, तो एमआरआई होता है। वो एमआरआई है क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये होता है, तो इसमें भी सुपर कंडक्टिविटी का यूज किया जाता है। वो एमआरआई मशीन के अंदर जो भी चीज़ें मटेरियल लगा है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम किया जाता है। फिर ये होता है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखिए किसी भी जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल्स में न्यूक्लियस होता है, एटम में न्यूक्लियस का हम जब एमआरआई करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कैसी कैसी कंडीशन है, कैसा इमेज है, उसके लिए भी हम सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए भी हम सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं।